Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आपके लिए लेके आए हैं मैथ का चैप्टर वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय। और इसी से मैथ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन सभी चैप्टर को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं अगले वीडियो भी आपके सामने लेकर आए। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। समय बराबर फार्मूला होता है कुल कार्य बटे क्षमता, और कुल कार्य बराबर फार्मूला होगा समय गुना क्षमता, और क्षमता का फार्मूला हो जाएगा कुल कार्य बटे समय। यानी समय को कहेंगे टाइम, कुल कार्य को कहेंगे टोटल वर्क और क्षमता को कहेंगे इफ़िशियंसी। ठीक है, चलिए गाइस समझते हैं और ध्यान से समझेंगे वन बाय वन। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, कोई काम है ए जो है उसको 10 दिन में पूरा करता है, और उसी काम को बी 15 दिन में पूरा करता है। अब अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है गाइस समझते हैं। मान के चलिए एक घर है, एक क्या है घर है, एक पूरा घर है। इस घर को पेंट करना है, तो ए जो है इस घर को पेंट करना है, तो ए जो है इस घर को कितने दिन में पेंट करेगा, 10 दिन में पेंट करेगा। यानी ए जो है इस घर को कितना दिन में पेंट करेगा, 10 दिन में पेंट करेगा। और अगर बी की बात किया जाए तो बी को अगर पेंट करने के लिए दिया जाए तो बी इस घर को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। यानी ए जो है इस घर को 10 दिन में पेंट करेगा और बी जो है इस घर को 15 दिन में पेंट करेगा। और हमको जल्दीबाजी में पेंट करवाना है, तो दोनों मिलकर अगर काम करवाए तो काम कितने दिन में करेगा, यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यानी ए अकेला 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, लेकिन हमको जल्दीबाजी में काम करवाना है तो दोनों को एक साथ मिला के काम करवाएंगे। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, समझते हैं। यानी ए 10 दिन में करता है, तो ये कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये 10 दिन में कर रहा है। और बी कितना दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो 10 और 15 लिख दिया। ठीक है, ये 10 दिन में कर रहा है और ये 15 दिन में करता है। पहले दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं। तो गाइज अगर आप एलसीएम निकालने नहीं जानते हैं तो पहले एलसीएम निकालना सीख ले कि 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, ये 10 है और ये 15 है। तो पहले 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, तो पहले इसको क्या करेंगे, 5 से 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। ठीक है, फिर आप लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं लगेगा। 3 दूनी 6 और 6 पचे 30, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये जो आप 30 एलसीएम निकाले हैं, 10 और 15 का 30 जो एलसीएम निकाले हैं, यही जो आप एलसीएम निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा गाइज, यही जो आप एलसीएम निकालते हैं ये 30, यही आपका कुल कार्य होता है। यानी जो आप एलसीएम निकालते हैं वही आपका क्या होता है, कुल काम होता है। ठीक है, ये टाइप 1 है, कुल काम होता है। तो पहले ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम कितना है, 30। यानी यही आपका क्या हो गया, कुल काम हो गया। ठीक है, अब क्षमता पे आते हैं। तो क्षमता का फार्मूला क्या होता है, तो अभी हम तुरंत देखें क्षमता का फार्मूला क्या होता है। क्षमता का फार्मूला होता है कुल कार्य बटे समय, कुल कार्य बटे समय। यानी एक आपको हम लाइन बताते हैं गाइस, उस लाइन को आप याद रखेंगे तो टाइम एंड वर्क का हर क्वेश्चन में ये लाइन रामबाण की तरह काम करेगा। यानी जिसकी क्षमता आप निकालेंगे उसी का समय यूज करेंगे, और जिसका समय निकालेंगे उसी का क्षमता यूज करेंगे। मान के चलिए कि आप ए का समय निकालने ए की क्षमता निकालने जा रहे हैं। किसकी क्षमता निकालने जा रहे हैं, ए की। तो समय किसका लेंगे,
ए की। अगर आप बी की क्षमता निकालने जा रहे हैं तो समय किसका लेंगे, बी की। अगर आप ए प्लस बी की क्षमता निकालने जा रहे हैं तो समय किसका लेंगे, ए प्लस बी की। अगर आप इसको अगर उल्टा कहा जाए, अगर आप ए की समय निकालेंगे तो क्षमता लेंगे ए का, अगर आप बी का समय निकालेंगे तो क्षमता लेंगे बी का, अगर ए प्लस बी का समय निकालेंगे तो क्षमता लेंगे ए प्लस बी का। यानी जिसकी समय निकालेंगे उसी का क्षमता लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एलसीएम निकाली यही क्या हो गया आपका, कुल कार्य हो गया। अब हमको ए की क्षमता निकालना है। तो ए की क्षमता निकालना है तो क्षमता बराबर हम फार्मूला देखिए, कुल कार्य बटे समय होता है। तो गाइज हम आपको अभी तुरंत बताएं कि जिसकी क्षमता निकालेंगे उसी का समय लेंगे। यानी कुल कार्य बटे क्षमता जो होता है, कुल कार्य बटे समय होता है। तो ए की क्षमता निकालने जा रहे हैं तो कुल कार्य बटे समय होगा, कुल कार्य तो 30 है, तो कुल कार्य कितना है, 30 है। और ये क्षमता निकाल किसका रहे हैं, ए का। तो ए का समय, ए का जो है समय कितना है, 10। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, 3। यानी ए की क्षमता कितना निकला, 3। अगर आप बी की क्षमता निकालते हैं तो फिर से क्षमता बराबर फार्मूला होता है कुल काम बटे समय। तो कुल तो काम 30 ही है और बी की चूँकि क्षमता निकालने जा रहे हैं तो समय किसका लेंगे, बी का। तो बी का समय कितना हो जाएगा, 15। तो 30 बटे 15 कितना हो जाएगा, 2। यानी बी की क्षमता निकला 2। अब क्षमता है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो 10 ए जो है 10 दिन में 30 काम करता है। ए जो है 10 दिन में 30 काम करता है और बी जो है 15 दिन में 30 काम करता है। तो ए जो है 10 दिन में जो 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, फिर से समझिए कि 10 दिन में अगर ये 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। बी अगर 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। यानी क्षमता जो है एक दिन का काम है, एक दिन का काम है। चलिए आप क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। यानी दोनों मिलकर काम करे तो आप पूछ रहा है कि जब दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, यानी समय। समय बराबर फार्मूला क्या होता है, समय बराबर फार्मूला होता है कुल कार्य बटे क्षमता। तो कुल कार्य बटे क्षमता, तो हम ए प्लस बी की समय निकालेंगे चूँकि दोनों मिला के पूछ रहा है कि कितने दिन में करेगा। तो उस फार्मूला होता है कुल कार्य बटे क्षमता। और कुल कार्य कितना है, 30। कुल कार्य कितना है, 30। तो 30 ऊपर रखेंगे। अब क्षमता हम अभी तुरंत बताए थे एक लाइन कि इसको याद रख लीजिए, जिसकी समय आप निकालेंगे तो समय किसका निकाल रहे हैं, ए प्लस बी की। तो क्षमता भी यूज करेंगे किसका, ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी की क्षमता कितना हो जाएगा, ए की क्षमता हो जाएगा 3 और बी की क्षमता हो जाएगा 2। तो 3 + 2 यानी 5, 30 बटे 5 यानी 6। अगर गाइज आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को पीछे से देखें, पुनः स्टार्ट करके देखें और बार बार देखें, आपको समझ में आएगा। ये टाइप 1 है, इस पर हम रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर बनाने में कठिनाई हो तो आप कमेंट करें, हम इस तीनों क्वेश्चन को भी बनाकर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। उसी पर बेस क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तीसरा क्वेश्चन है, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अगर गाइज अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जल्द ही पार्ट 2 यानी टाइप 2 वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।